नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अगर वो 10 क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, और अगर उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको। और अब करते हैं हम 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सूत्र उद्धृत से गुणा। दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका उद्धृत से गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका उद्धृत से थोड़ा सा इस प्रकार है कि इनके हम बनाते हैं अलग अलग पार्ट। जैसे देखो, दो अंक इस तरीके से दे रखे हैं, 362 और 143। तो हम क्या करते हैं, इन अंकों को इस तरीके से लिखते हैं, 3 3 6, एक अंक ले लेते हैं पहले, दूसरे में 2 अंक ले लेते हैं, 3 6, तीसरे में 3 6 2, बाद में इधर से एक छोड़ देंगे 6 2, फिर इधर से 2 छोड़ देंगे 2। इस बात को दोबारा देख लें। क्या कहना चाहता हूं कि सबसे पहले एक अंक लिया, ये अलग अलग पद बना लेंगे इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, पहले 3 लिया, फिर 3 6, 2 अंक ले लिए, फिर 3 6 2 तीनों साथ में ले लिए, फिर इधर से 3 को छोड़ दिया, 6 और 2 ले लिए, और फिर 3 और 6 को छोड़ के 2 ले लिया। इसी प्रकार से दूसरी संख्या करनी है 143 में, पहले 1 ले लिया, फिर 1 4 ले लिया, फिर 1 4 3 ले लिया, तीनों ले लिए, इसके बाद 4 और 3 ले लिया, और फिर लास्ट में 3 ले लिया। यहां तक समझ में आया? चलो आगे करते हैं, ये लगा दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके से गुणा करते हैं, 3 का 1 के साथ करेंगे, और आगे इस तरीके से 3 का 4 के साथ करेंगे, और 1 का 6 के साथ करेंगे, और इसमें इस तरीके से करेंगे, 3 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, और 6 का 4 के साथ करेंगे। ठीक है, दोबारा देख लें, 3 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, 3 का 3 के साथ तिरछा ऐसे, और 1 का 2 के साथ, 6 का 4 के साथ। ठीक है, और इसी साथ ये तिरछा 3 का 6 के साथ और 4 का 2 के साथ, और ये सीधा 2 का 3 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करेंगे, 3 गुणा 1, ठीक है, और बड़ा सा ओब्लिक लगा देंगे। उसके बाद 3 गुणा 4, और प्लस करेंगे 1 गुणा 6, फिर बड़ा सा ओब्लिक लगा देंगे। समझ में आ रही है? इसके बाद 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, प्लस 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, प्लस बीच वाली संख्या 6 गुणा 4, 6 गुणा 4। ये आप बीच में भी ले सकते हो, पीछे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे लेते हैं 6 गुणा 3, 6 गुणा 3, प्लस 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, ऑब्लिक, फिर ये 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। इस प्रकार से लिखेंगे। इस चीज को दोबारा देख लो एक बार, 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, 3 का 4 से, 3 का 4 से, प्लस 1 गुणा 6। ठीक है, इसके बाद 3 गुणा 3, प्लस 1 गुणा 2, प्लस 6 गुणा 4। 6 गुणा 4 को आगे भी लिख सकते थे बीच में, और फिर बाद में 1 गुणा 2 लिख सकते थे, चलेगा, दोनों ही चलेगी बातें। इसके बाद 6 गुणा 3, प्लस 4 गुणा 2, ठीक है, और 2 गुणा 3। अब आगे करते हैं। अब 3 गुणा 1 3, ऑब्लिक 3 चौक 4 तिये 12, प्लस 6 एकम 6, ऑब्लिक 3 तिये 9, प्लस 2 एकम 2, प्लस 6 चौक 24, ऑब्लिक 6 तिये 18, प्लस 4 दूनी 8, ऑब्लिक 3 दूनी 6। समझ में आया यहां तक? फिर इनको ऐड करते जाएंगे जिस तरीके से हैं। 3 ऑब्लिक 6 और 12 कितने हो जाएंगे, 18, ऑब्लिक 24 और 2 26, और 9 35, ऑब्लिक 8 और 18 26, ऑब्लिक और 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक एक अंक रखना है, बाकी दूसरे अंकों को आगे आगे भेजता जाना है। तो सबसे पहले खंड में एक ही अंक है, तो 6 का 6 रख लिया। दूसरे खंड के पहले अंक को रख लेते हैं 6 को, दूसरा अंक 2 इधर भेज देते हैं। ध्यान देना पूरा ढंग से, पहला 6, दूसरे का 6 रख लिया, 2 इधर भेज दिया, 2 इधर जैसे ही भेजा 35 और 2 37 हो गया, 37 का यहां पे रख दिया 7, यहां बची असल 3 आगे भेजा तो 18 और 3 21, 21 का यहां पे 1, 2 और आगे भेजा तो 3 और 2 5, 51 766 आंसर।
तो ये उधर त्रिविक विधि इतनी ही है, बहुत सरल विधि है। और दोबारा देखना अगर समझ में नहीं आई तो, थोड़ी बहुत बात है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न 12वां। उधर त्रिविक विधि है, सेम का सेम, इसमें भी खंड बनेंगे उस तरीके से ही। सबसे पहले ध्यान दें, दो दो, फिर 2 और 4, 2 और 4, फिर 2 4 1, 2 4 1, फिर 2 4 1 3, सारी की सारी संख्या 2 4 1 3, सारी की सारी संख्या, ठीक है। फिर एक अंक छोड़ते जाएंगे इधर से, 4 1 3 रह जाएगा, 4 1 3 रह जाएगा, फिर 1 3, और फिर लास्ट में 3। इस तरीके से खंड बना देंगे। और फिर सेम का सेम अगली संख्या का, 3 3 1 3 1 2, 3 1 2 4, 3 1 2 4, फिर 1 2 4 1 2 4, फिर 2 4 2 4, फिर 4 लास्ट में। मतलब इधर से शुरू करना है, एक से शुरू करना है, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, फिर 4 ले लेंगे, फिर इधर से छोड़ते जाना है, इधर से पकड़ते जाना है, इधर से छोड़ते जाना है। ध्यान देना पूरा ढंग से, ठीक है। अब वो सेम ही तरीका, ठीक है। इस तरीके से तीर बना लेंगे। मेन बात आती है इसमें थोड़ी अलग, बीच वाली संख्या की, जिसमें 4 आ जाते हैं। तो इसमें 4 जब आ जाते हैं तो इसको करते हैं इस प्रकार, ध्यान देना, पूरा तिरछा फिर थोड़ा तिरछा, सही है, पूरा ध्यान देना। अब इसको करेंगे तो पूरा ध्यान देना, ठीक है ना। अब पहले आता है 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 ओब्लिक 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 4 ओब्लिक 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 1, फिर ओब्लिक। अब इसको करना है, इसको पूरा ध्यान देना है, थोड़ा अलग है उससे। 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, ये 4 और ये 2, फिर 1 गुणा 1, फिर 1 गुणा 1। भले इनको आगे पीछे लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम का सेम होना है, ओब्लिक। अब चले आगे, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, और 1 गुणा 3, 1 गुणा 3, और 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 ओब्लिक 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, और 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, और लास्ट वाला 3 गुणा 4, ठीक है। आगे ध्यान देंगे ढंग से, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 4 तिये 12, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, प्लस 3 तिये 9, 4 दूनी 8, प्लस 1, भूल मत जाना इसको, एक को, हाँ कहीं पीछे देखे, हाँ ठीक है, पता नहीं एक रह गया कोई। 4 चौक 16, और 1 तिये 3, और 2, इसका 2 एकम 2, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, और 4 तिये 12, ठीक है। अब इनको योग कर लेते हैं, 6 का 6, 12 और 2 14, 4 और 4 8, और 3 11, 8 और 8 16, 16 और 10 26, 16 और 2 18, और 3 21, 6 और 4 10, और 2 12 पीछे पड़ा है। अब सेम बात, उसमें जिस तरीके से हमने एक एक अंक छोड़ा, उसी तरीके से इसमें भी एक एक अंक छोड़ना है, और आगे आगे लिखते जाते हैं। 2 लिखा, 1 आगे लेके जाएंगे, 10 और 1 11, 11 का 1 हंसल बच्ची 1, 1 आगे लेके जाएंगे, 21 और 1 22, 22 का 2 हंसल बच्ची 2, 2 और 26 और 2 28, 28 का 8 हंसल बच्ची 2, 11 और 2 13, 13 का 3 हंसल बच्ची 1, 14 और 1 15, 15 का 5 हंसल बच्ची 1, 1 और 6 7, 75 38 212, ये इसका आंसर है। तो बहुत सरल है उदय त्रियक। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन।
अब करना है भाग सूत्र निखिलम विधि से। तो ध्यान देना, सूत्र निखिलम विधि से भाग देना है। तो इसके लिए हमें भाजक दिख रहा है 889, ठीक है, यहाँ पे भाजक दिख रहा है 889, आधार उसके आधार पे मान रहे हैं, जितनी संख्याओं का भाजक उतनी संख्याओं का आधार जिसके नजदीक जा रहा है। जैसे 1000 के नजदीक जा रहा है तो आधार बनेगा 1000। वैसे 103 हो जाए, कल को 103 आ जाए यहाँ पे तो हम आधार 100 ही मानेंगे क्योंकि ये 100 के नजदीक था। लेकिन आधार कितना आ रहा है, सॉरी भाजक 189 है, 1000 के नजदीक है तो आधार इतना हो जाएगा। यहां पर एक लेते हैं पूरक संख्या, 1000 में से भाजक घटा दें, आधार में से भाजक घटा दें तो जो संख्या बचती है वो पूरक संख्या होती है। यहां पे 111 बचती है पूरक संख्या। अब बनते हैं इसके 3 खंड। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और यहां पे तृतीय खंड, ठीक है। प्रथम खंड में सबसे पहले भाजक और तृतीय खंड में जितनी संख्या भाजक के अंदर होती है, जितने अंक 1 2 3 अंक, तो उतने अंक उधर रखने होते हैं, 0 3 4, और बाकी अंक जितने बचे हुए वो यहां पे रखने होते हैं। और फिर पूरक संख्या, ठीक है। कुछ इस प्रकार से काम करेंगे। सबसे पहले 1 को सीधा सीधा नीचे उतार लिया जाता है। अब 1 का गुणा इन 111 से करते हैं, 1 का 111 से करेंगे तो 1 1 और 1 तक जाएगा, इसको छोड़ देना है, इसको 1। अब इसको नीचे उतारेंगे जोड़कर, 1 और 1 2, ठीक है। तो 1 और 1 2 बना देंगे। अब 2 का गुणा 111 से करेंगे तो 2 गुणा 111 222, इस तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 का गुणा इससे करेंगे तो यहां से अब उतार लेंगे नीचे इसको, 2 1 3 और 1 4, जैसे ये नीचे उतरा 4। अब 4 का गुणा 111 से करेंगे तो ये हो गया 444, ठीक है। 444 जैसे हुआ, अब इसको जोड़ के नीचे लिख देंगे, 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 3 9, और 4 और 2 6 और 1 7, ये यहां पे आया भागफल 124 और ये आया शेषफल 798 और आंसर। इतनी सरल विधि है, निखिलम विधि भाग विधि की सबसे सरल विधि है।